दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाली है, जो कि क्रैश कोर्स होगा, हिंदी गोधली होगा। और गोधली से जो अध्याय दूसरा है यानी कि विश्व के दांत, ये दूसरा अध्याय है। विश्व के दांत से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, VVI ऑब्जेक्टिव जितना भी बन सकते थे, सारा ऑब्जेक्टिव बना करके इस वीडियो में लाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग भी 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से, इस अध्याय से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ये 100% गारंटी है। सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ देखना है और देखने से ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न को देखिए और उसका जवाब लगाइए। इस वीडियो के अंदर सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। सारा प्रश्न क्या है? VVI प्रश्न है। तो इस वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। आइए पहला प्रश्न को देख लेते हैं और पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं पहला प्रश्न का जवाब। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है? विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न को तो आप VVI प्रश्न मान लीजिए, इस प्रश्न को VVI प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि ये जो विश्व के दांत का जो लेखक है, क्या नाम है इसका? तो नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए कि विश्व के दांत के लेखक कौन है या रचयिता कौन है या किनकी रचना है, तो आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा की। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है? ये भी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? मतलब कि यह जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, इसका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? ये सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से, इस चैप्टर से, विश्व के दांत जो ये दूसरा जो चैप्टर है गोधली का, यानी कि ये जो गोधली का विश्व के दांत है दूसरा चैप्टर, यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। तो चलिए कि इसका पिता का क्या नाम है नलिन विलोचन शर्मा के, तो आपको याद रखना है कि इसका पिता का नाम जो है कि राम अवतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्या, उसको हम देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न का जवाब लगाइए। तो अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है? ये भी प्रश्न VVI प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो माता का नाम है, इसका माता का नाम रत्नावती शर्मा। क्या नाम है? रत्नावती शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखिए अगला प्रश्न है आपका कि दृष्टिकोण किसने लिखा? बोले ना, इस वीडियो में सारा प्रश्न VVI प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए कि दृष्टिकोण किसने लिखा। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मानदंड किसने लिखा? मानदंड किसने लिखा? तो आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा ने। ये भी वही लिखा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, विलोचन शर्मा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसका ऑप्शन भी है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? तो आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। ठीक, ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सारा प्रश्न है, इसलिए 2024 के लिए भी यह सब प्रश्न VVI प्रश्न हो जाता है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के दांत पाठ क्या है? अब देखिए, अब ये सारा प्रश्न पाठ से आएगा, अध्याय से आएगा। ठीक, तो ये जो है विश्व के दांत, ये क्या है? निबंध, कविता या व्यक्ति चित्र या कहानी? तो आपको याद रखना है कि ये है कहानी। क्या याद रखना है? ये कहानी है। विश्व के दांत क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न
का टेस्ट लगाइए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से एकदम इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यह जो लेखक है इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है इसका जन्म जो है, इसका जन्म हुआ था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपका एकदम ध्यान से शांति से देखिए। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अब देखिए ये सारा प्रश्न पाठ से है, अध्याय से है, ठीक। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आपको याद रखना है कि सेन साहब को जो है लड़कियां 5 लड़कियां थी। कितनी, 5 लड़कियां। अगर यहाँ पूछ दे कि सेन साहब की कुल कितने संतानें थी, तो आपको बताना है 6। कितना, 6। एक लड़का था और 5 लड़की था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या है एकदम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कासू। क्या है, कासू। कासू का दूसरा नाम खोखा। अच्छा पूछेगा खोखा मतलब सेन साहब के लड़के का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है खोखा। क्या याद रखना है, खोखा, या खोखा की जगह पर हो सकता है कासू, ठीक। ये दोनों नाम यानी कि खोखा को ही कासू कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से शांति से अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कासू किसका पुत्र था। देखिए कासू किसका पुत्र था, तो आपको बताना है सेन साहब का। अभी बताया है ना कि सेन साहब का पुत्र कौन था, तो क्या था, कासू या खोखा भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन में खोखा रहे या कासू रहे। तो यहाँ क्या लिखल है कि कासू किसका पुत्र था, तो सेन साहब का, या यहाँ रहता है कि खोखा किसका पुत्र था, तो आपको क्या बताना, वही आंसर सेन साहब का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, मतलब गिरधर लाल जो था उस सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, किरानी था। किरानी का मतलब क्या होता है, हिसाब झाड़ी करना, सब चीज़ का देखभाल करना उसी की जिम्मेवारी होता है। तो इसलिए गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। यह सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू, तो इसलिए यह वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो आपको याद रखना है कि मदन जो है ये गिरधर लाल का बेटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखना है कि गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। या पूछेगा गिरधर लाल का मतलब बेटे का यानी लड़के का नाम क्या था, तो मदन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, या तो यहाँ दे सकता है कि कासू किन मामलों में अपवाद था, तो दोनों प्रश्न एक ही हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में वो अपवाद था, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका, एकदम शांति से अगला प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह सारा प्रश्न VVI प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए 2024 में। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देख लीजिए। तो खोखा के दांत किसने तोड़ डाले, तो आपको याद रखना है मदन ने। किसने तोड़ डाले, मदन ने। लड़ाई हुआ था, मारपीट हुआ था, ठीक, इसलिए मतलब कि दांत को तोड़ डाले। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मदन ने खोखा की कितने दांत तोड़ डाले, मतलब मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, तो आपको याद रखना है कि 2। कितने दांत तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, मतलब सेन साहब की नई मोटर कार जो थी कितने रुपये की थी, तो आपको याद रखना है 7,500, ठीक। उस ज़माने में, उस समय में ये 7,500 का वैल्यू था, ठीक। इसलिए 7,500 आपको याद रखना है 7500, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो आपको बताना है काला रंग की। किस रंग का था वो, काला रंग का। यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते। आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में इंजीनियर नहीं होगा तो बिजनेसमैन होगा। क्या होगा, बिजनेसमैन। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में इंजीनियर नहीं है तो बिजनेसमैन याद रखना है, ठीक, बिजनेसमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि सेन साहब की आंखों की तारा कौन था? सेन साहब की आंखों की तारा कौन था? क्या उसकी 5 लड़कियां? नहीं, कासू। कौन था? कासू, यानी कि एक ही बेटा था ना, तो वही आंखों का तारा था, एक बेटा, ठीक, बेटी नहीं, कासू। या कासू की जगह ऑप्शन में खोखा भी हो सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न देखिए क्या है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब किस तरह के आदमी थे, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इसलिए इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है, सारा प्रश्न भी आई, आप थंबनेल को भी देखे होंगे और थंबनेल से भी पता लग गया होगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखना अति आवश्यक हो जाता है और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों में भी, अपने फ्रेंड में भी व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि वह भी 2024 में अच्छा नंबर ला पाए। तो आपको याद रखना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे, तो तानाशाह। किस तरह के थे? तानाशाह, मतलब ना समझे, तानाशाह मतलब ताना मारते रहते थे। अगर कोई कहता था कि मतलब कि मेरा बच्चा ये करता है, तो ये कहता था नहीं, आपका बच्चा ये करता है तो मेरा लड़का ये कर रहा है, ठीक है, तो एक कदम आगे ही बोलता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से अगला प्रश्न है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए यहाँ ऑप्शन, कि आपको बताना है कि लड्डू खेलने की तलक, ठीक। लड्डू मतलब खेल में जो है ना ये विवाद हुआ था, ठीक। आपको ये याद रखना है, लड्डू खेलने की तलक था, ठीक। चलिए ललक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो आप लोग को याद रखना है, मार खाना मदन के लिए मामूली बात है। उसका पिताजी कभी वो पीट देते थे उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? मतलब समझे, झोपड़ी का मतलब क्या होता है? झोपड़ी का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। और महल का मतलब क्या होता है? तो महल का मतलब होता है अमीर। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो आपको याद रखना है महल वाले, क्योंकि बड़े आदमी होता है ना, इसलिए वही जीतता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको याद रखना है, रटना नहीं है, सिर्फ देखना है, ठीक। और 1-2 बार देखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे खतरा था? मोटर कार को खतरा था तो किससे खतरा था? तो आपका जवाब क्या होगा? तो मोटर कार को किससे खतरा था? तो कासू से खतरा था, ठीक, कासू से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि नलिन मिलचर शर्मा का जन्म कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका मतलब है कि 2024 में यह प्रश्न पक्का 100% आएगा, ठीक। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1916। जस्ट इसे पीछे मैं बताया हूँ ना, यस सर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? या तो यहाँ लिख सकता है ना कि कासू किस कहानी का पात्र है, खोखा की जगह कासू भी लिख सकता है ना। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, ये खोखा ये खोखा क्या होता है? ये खोखा मतलब क्या है? तो आपको याद रखना है कि खोखा मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि खोखा का अर्थ क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि खोखा का अर्थ क्या होता है, खोखा का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है बच्चा। क्या होता है? बच्चा, बच्चा या बच्ची, ठीक। चलिए तो खोखा किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना है विश्व के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किस कहानी के पात्र है? ये विश्व के दांत के पात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि खोखा नाउमीद बुढ़ापे का क्या था? तो आपको याद रखना है कि खोखा नाउमीद बुढ़ापे का जो था वो क्या था? वो आँखों का तारा था। क्या था? वो आँखों का तारा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखिएगा सारा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि सीमा कौन थी? बताए थे ना कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, तो वही 5 लड़कियां में से एक लड़कियां कौन? सीमा, आरती, शेफाली, ठीक। तो सीमा कौन थी? तो आपको बताना है कि सेन साहब की बेटी थी। कौन थी ये? सेन साहब की बेटी थी। यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू, इसलिए यह वीडियो आप लोग अंतिम तक जरूर देख लीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उस मतलब कि उसको भी हेल्प मिल सके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी
कौन छू रहा था, तो आपको क्या बताना है, क्या याद रखना है, मदन। कौन छू रहा था, मदन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी, तो आपको याद रखना है कासू ने। किसने, कासू ने। या तो इसकी जगह पे खोखा भी हो सकता है ना, ऑप्शन में खोखा भी हो सकता है, तो याद रखना है कि ये दोनों एक ही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, मतलब किस खेल में शामिल होना चाहता था, किस खेल में शामिल होना चाहता था, बताइए। तो आपको याद रखना है लड्डू खेल में। किस खेल में, लट्टू खेल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से। अगला प्रश्न है कि किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया, मतलब किसने मदन को एक घुसा मारा, तो आपको याद रखना है कौन, आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि खोखा ने। कौन, खोखा ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, सारा प्रश्न इसमें VVI प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था, तो आपको याद रखना है सेन साहब, सेन साहब ने। किसने कहा था, सेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सेन साहब ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र है। देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि विश्व के दांत। किस कहानी के पात्र है, विश्व के दांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था, तो आपको क्या बताना है, खेलना। ठीक, खेलना, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। मैं बताया हूँ ना इससे पीछे कि खोखा का अर्थ या खोखी का अर्थ क्या होता है, तो खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो खोखा खोखी का अर्थ होता है, आपको याद रखना है, बच्चा और बच्ची, यानी कि खोखा मतलब बच्चा, खोखा मतलब बच्चा, और खोखी मतलब बच्ची। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि सोफर का अर्थ क्या होता है, बताइए। यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। क्या होता है, ड्राइवर। ठीक, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ऑप्शन में भी है, देख सकते हैं यहाँ, ड्राइवर। ठीक, सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, अब तो प्रश्न नहीं है, सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो चलिए बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आप यह वीडियो को अंतिम तक देखे हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से यह जो हिंदी गोधली है और अध्याय दूसरा जो विश्व के दांत है, यह ऑल ऑब्जेक्टिव जो बनाए हैं, सारा ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए मिलता रहेगा आप लोगों के यूट्यूब पे। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।